Light and Shadow, Class 5, Subject Science, Chapter number 12, Chapter Comprehension. प्रकाश और छाया, क्लास 5, विषय विज्ञान, अध्याय 12, अध्याय समझ. श्री. इजी एंड प्रॉस्परस स्टडी के लिए श्री सार्थ सिद्ध प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक आपके लिए उपयोगी हैं, उन्हें अवश्य देखें. उनका उपयोग करोड़ों बच्चे कर रहे हैं, आप भी अवश्य उनका उपयोग करें. रिमेंबर, यू आर बेस्ट स्कॉलर, टॉपर, विनर, सक्सेसफुल स्टूडेंट एंड ह्यूमन बीइंग. श्री सार्थ सिद्ध प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्सिटी. And I believe in you. Light and shadow, learning checklist. Transparent, translucent and opaque materials, shadows. प्रकाश और छाया, लर्निंग चेकलिस्ट. पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी सामग्री, छाया. Let's get started. We have learned in earlier classes that objects that produce light are called luminous objects. They help us to see the non-luminous objects which do not produce light. आए शुरू करें. हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं. वे हमें गैर चमकदार वस्तुओं को देखने में मदद करते हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं. In the picture given below, put a tick mark against luminous objects and a cross mark against non-luminous objects in the boxes provided. नीचे दिए गए चित्र में दिए गए बक्सों में चमकदार वस्तुओं के सामने टिक मार्क और गैर चमकदार वस्तुओं के सामने एक क्रॉस मार्क लगाएं. The list of luminous produce light objects is ट्यूब लाइट, टेबल लैंप, कैंडल. चमकदार प्रकाश उत्पन्न वस्तुओं की सूची है ट्यूब लाइट, टेबल लैंप, मोमबत्ती. द लिस्ट ऑफ नॉन ल्यूमिनस नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑब्जेक्ट्स इज बुक्स, वॉल, विंडो, कुशन. गैर चमकदार प्रकाश उत्पन्न नहीं करते वस्तुओं की सूची है पुस्तकें, दीवार, खिड़की, तकिया. Non-luminous objects are made from different materials. Materials can be grouped on the basis of the amount of light they allow to pass through them. Let us understand this with the help of an activity. गैर चमकदार वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनाई जाती है. सामग्री को प्रकाश की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है जो वे अपने माध्यम से गुजरने की अनुमति देते हैं. आइए इसे एक गतिविधि की सहायता से समझते हैं. Activity 1. M. To identify the different types of materials. Materials required: a clear see-through plastic cover, a sheet of butter paper and an A4 size chart paper. Procedure: take a clear plastic cover, a butter paper and an A4 size chart paper. Ask your friend to stand in front of you. Now try to see your friend through each the plastic cover, the butter paper and the chart paper. Conclusion: you will be able to see your friend clearly through the clear plastic cover, partially through the butter paper and not at all through the chart paper. गतिविधि 1. उद्देश्य: विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की पहचान करना. आवश्यक सामग्री: एक स्पष्ट सी थ्रू प्लास्टिक कवर, बटर पेपर की एक शीट और A4 आकार का चार्ट पेपर. प्रक्रिया: एक स्पष्ट प्लास्टिक कवर, एक बटर पेपर और एक A4 आकार का चार्ट पेपर लें. अपने दोस्त को अपने सामने खड़े होने के लिए कहें. अब प्लास्टिक कवर, बटर पेपर और चार्ट पेपर के माध्यम से अपने मित्र को देखने का प्रयास करें. निष्कर्ष:
आप अपने मित्र को स्पष्ट प्लास्टिक कवर के माध्यम से, आंशिक रूप से बटर पेपर के माध्यम से, चार्ट पेपर के माध्यम से बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। पारदर्शी, अर्धपारदर्शी और अपारदर्शी सामग्री। Materials that allow light to pass through them completely are called transparent materials. Examples of transparent materials are clear glass, clear water, and clear plastic sheets. वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से पूर्ण रूप से गुजरने देते हैं पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। पारदर्शी सामग्री के उदाहरण साफ कांच, साफ पानी और साफ प्लास्टिक शीट है। Materials that allow light to pass through them partially, not completely, are called translucent materials. Examples of translucent materials are butter paper, frosted glass, and colored glass. वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से आंशिक रूप से पूरी तरह से नहीं गुजरने देते हैं पारभासी अर्धपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। पारभासी सामग्री के उदाहरण बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास और रंगीन ग्लास है। क्लियर वाटर, ट्रांसपेरेंट, फ्रॉस्टेड ग्लास, ट्रांसलूसेंट। साफ पानी, पारदर्शी, कांच, अर्धपारदर्शी या पारभासी। वंडर, इज अ मिरर अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? It is not, because we cannot see objects on the other side of a mirror, though we can see our own image clearly. आश्चर्य, क्या दर्पण एक पारदर्शी वस्तु है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम दर्पण के दूसरी ओर की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, हालांकि हम अपनी छवि को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। Materials that block light or do not allow light to pass through them are called opaque materials. वे पदार्थ जो प्रकाश को अवरुद्ध करते हैं या प्रकाश को अपने में से गुजरने नहीं देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। Examples of opaque materials are wood, bags, books. अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं लकड़ी, बैग, किताबें। Shadows. We know that a shadow is formed when an object is placed in front of a source of light. Let us perform an activity to understand the formation of shadows through transparent, translucent and opaque objects. छाया। हम जानते हैं कि किसी वस्तु को प्रकाश स्रोत के सामने रखने पर छाया बनती है। आइए हम पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं के माध्यम से छाया के निर्माण को समझने के लिए एक गतिविधि करें। एक्टिविटी 2। एम टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज बाय ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट A4 size, a translucent tracing sheet A4 size, a cardboard sheet A4 size, a torch and a screen. Procedure: take the plastic sheet, the tracing sheet, the cardboard sheet and the torch. Hold objects one by one in front of the screen and project the light from the torch onto each object from the opposite side. What do you observe? गतिविधि 2। उद्देश्य: पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों द्वारा छाया के निर्माण को समझना। आवश्यक सामग्री: एक पारदर्शी प्लास्टिक शीट A4 आकार, एक पारभासी ट्रेसिंग शीट A4 आकार, एक कार्डबोर्ड शीट A4 आकार, एक टॉर्च और एक स्क्रीन। प्रक्रिया: प्लास्टिक शीट, ट्रेसिंग शीट, कार्डबोर्ड शीट और टॉर्च ले। वस्तुओं को स्क्रीन के सामने एक एक करके पकड़े और टॉर्च से प्रकाश को विपरीत दिशा से प्रत्येक वस्तु पर प्रक्षेपित करें। आप क्या देखते हैं? Observation: you will see that the opaque cardboard sheet blocks the light completely and hence forms a clear and dark shadow on the screen. The
translucent tracing sheet partially blocks the light and thus forms a lighter shadow on the screen. The transparent glass does not block the light from passing through it and hence does not form any shadow. अवलोकन, आप देखेंगे कि अपारदर्शी कार्डबोर्ड शीट प्रकाश को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देती है और इसलिए स्क्रीन पर एक स्पष्ट और गहरी छाया बनती है। पारभासी ट्रेसिंग शीट A4 आकार आंशिक रूप से प्रकाश को अवरुद्ध करता है और इस प्रकार स्क्रीन पर हल्की छाया बनाता है। पारदर्शी कांच प्रकाश को अपने पास से गुजरने से नहीं रोकता है और इसलिए कोई छाया नहीं बनाता है। From the above activity, it is clear that opaque and translucent objects form shadows, whereas transparent objects do not form shadows. Thus, a shadow is a dark region formed by a translucent or an opaque object. When it blocks the path of light, three things are required for a shadow to form: a light source, a translucent or an opaque object, and a screen, a surface on which the shadow can form. उपरोक्त गतिविधि से यह स्पष्ट है कि अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं छाया बनाती है जबकि पारदर्शी वस्तुएं छाया नहीं बनाती है। इस प्रकार एक छाया एक पारभासी या अपारदर्शी वस्तु द्वारा निर्मित एक अंधेरा क्षेत्र है जब यह प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध करता है। एक छाया बनने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है: एक प्रकाश स्रोत, एक पारभासी या एक अपारदर्शी वस्तु और एक स्क्रीन, एक सतह जिस पर छाया बन सकती है। रिवाइज एंड रिकॉल। क्लियर ग्लास एंड क्लियर वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स transparent. Shadows is formed when an object is placed in front of the source of light. A shadow is a dark region formed by a translucent or an opaque object blocking light. Transparent materials do not form shadows. Materials that do not allow light to pass through them are materials opaque. संशोधित करें और याद करें। साफ कांच और साफ पानी सामग्री के उदाहरण हैं पारदर्शी। छाया तब बनती है जब किसी वस्तु को प्रकाश के स्रोत के सामने रखा जाता है। छाया एक अंधेरी क्षेत्र है, एक पारभासी या अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश को अवरुद्ध करने से बनता है। पारदर्शी सामग्री छाया नहीं बनाती है। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से गुजरने नहीं देते, वे पदार्थ अपारदर्शी होते हैं। Features of a shadow. Following are some features of a shadow. A shadow is always formed on the opposite side of the light source. A shadow shows only the outline of the shape of the object and not any other details. The color of a shadow does not depend on the color of the object. Shadows are always dark. The size of a shadow depends on the distance of the light source from the object and also on the distance of the screen from the object. छाया की विशेषताएं। छाया की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक छाया हमेशा प्रकाश स्रोत की विपरीत दिशा में बनती है। एक छाया केवल वस्तु के आकार की रूपरेखा दिखाती है, न कि कोई अन्य। छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर नहीं करता है। छाया हमेशा अंधेरा होती है। छाया का आकार वस्तु से प्रकाश स्रोत की दूरी और वस्तु से स्क्रीन की दूरी पर भी निर्भर करता है। When the light source is close to the object on the screen is always from the object, the size of the shadow increases. When the light source is away from the object or the screen is close to the object, the size of the shadow decreases. जब प्रकाश स्रोत वस्तु के करीब होता है या स्क्रीन वस्तु से दूर होती है तो छाया का आकार बढ़ जाता है। जब प्रकाश स्रोत वस्तु से दूर होता है या स्क्रीन वस्तु के करीब होती है तो छाया का आकार कम हो जाता है। Science in context. The shadow of an object is the longest in the morning and evening and the shortest at noon. This is because the rays of the sun are slanting in the morning and evening and straight above the head at noon. संदर्भ में विज्ञान। किसी वस्तु की छाया सुबह और शाम सबसे लंबी और दोपहर में सबसे छोटी होती है। इसका कारण यह है
कि सूर्य की किरणें सुबह और शाम को तिरछी होती है और दोपहर में सीधे सिर के ऊपर। कीवर्ड्स: ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, materials that allow light to pass through them completely. Translucent materials, materials that allow light to pass through them partially. Opaque materials, materials that do not allow light to pass through them. Shadow, the dark region formed by a translucent or an opaque object when it blocks the path of light. कीवर्ड: पारदर्शी सामग्री, सामग्री जो प्रकाश को पूरी तरह से गुजरने देती है। पारभासी सामग्री, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से आंशिक रूप से गुजरने देते हैं। अपारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से गुजरने नहीं देते हैं। छाया, एक पारभासी या एक अपारदर्शी वस्तु द्वारा निर्मित अंधेरा क्षेत्र जो प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध करता है। थैंक यू।